अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे रूहानी अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सदियों से अहल-ए-ईमान के घरों में बरकत, सुकून और दौलत का सबब बनता आ रहा है। यह अमल है 11वीं शरीफ की नियाज। क्या आप जानते हैं कि 11वीं की नियाज सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह अल्लाह के एक अजीम वली हजरत शेख अब्दुल कादिर झीलानी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत व मोहब्बत का इजहार है। यह वह हस्ती हैं जिन्हें दुनिया भर में गौस उल आजम के लक़ब से याद किया जाता है। आपका लक़ब ही बताता है कि आप सबसे बड़े मददगार हैं। गौस यानी मदद करने वाला, और आजम यानी सबसे अजीम। हजरत गौस उल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, लोगों की खिदमत और दीन की सरबुलंदी में गुजारी। आपने अपने मुरीदों को यह तालीम दी कि जो भी काम करो इखलास के साथ करो। आप फरमाते थे, जो बंदा अल्लाह के लिए इखलास रखता है, अल्लाह उसके लिए ज़मीन व आसमान के खजाने खोल देता है। यही वजह है कि 11वीं शरीफ की नियाज करने वाले मोमिनों के दिलों में यह यकीन पाया जाता है कि अगर यह नियाज सिद्के दिल से की जाए तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है, उसकी मुश्किलें आसान करता है और दौलत उसके दरवाजे पर खुद चलकर आती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस वीडियो में सिर्फ नियाज के तरीके पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यह भी जानेंगे 11वीं शरीफ की हकीकत क्या है, इसकी शरई हैसियत और रूहानी मकसद क्या है, और वह कौन सा खास अमल और वजीफा है जिसे अगर आप 11वीं के दिन करें तो इंशा अल्लाह दौलत छम छम बरसने लगती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो हजारों लोगों ने आजमाया और अपने रिस्क में हैरान कुन बरकत देखी। इस्लामी तारीख के मुताबिक हजरत शेख अब्दुल कादिर झीलानी रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में ईरान के शहर गीलान में पैदा हुए। बचपन से ही आपके अंदर नेकी, इबादत, सच्चाई और इल्म की मोहब्बत थी। आपकी वालिदा माजिदा ने फरमाया कि जब आप बचपन में होते तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, और अगर रोजा रखते तो गुरूब ए आफताब से पहले पानी को हाथ नहीं लगाते थे। जब आप बड़े हुए तो बगदाद चले गए, जहां आपने इल्म ए दीन, फिक्ह, हदीस, तसव्वुफ और रूहानियत के बड़े बड़े असातिजा से इल्म हासिल किया। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मकाम दिया कि आपके ज़माने के बड़े बड़े औलिया भी आपके सामने जानूए अदब तह करते थे। आपकी एक मशहूर करामत है कि एक मर्तबा आपने फरमाया, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और दुनिया भर के सूफियों ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई गौस उल आजम को अल्लाह ताला ने वह मर्तबा अता किया है जो दूसरों को हासिल नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि 11वीं शरीफ आखिर है क्या? यह हजरत गौस उल आजम रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की याद में हर कमरी महीने की 11वीं तारीख को मनाई जाती है। इस दिन अहल-ए-ईमान अपने घरों में खाना पकाकर, कुरान-ए-मजीद की तिलावत करके और नेक नियत के साथ अल्लाह की राह में नियाज तकसीम करते हैं। इस अमल को 11वीं की नियाज कहा जाता है। यह दरअसल एक सदका है जो अल्लाह के नाम पर एक वली के वसीले से किया जाता है। जैसे हम आम दिनों में किसी बुजुर्ग या शहीद के ईसाल सवाब के लिए कुरान खवानी करते हैं, वैसे ही 11वीं की नियाज भी ईसाल सवाब और बरकत की नीयत से की जाती है। याद रखिए, दौलत, रिज्क और बरकत सब अल्लाह के हाथ में है। कोई भी अमल अगर महज दौलत हासिल करने के लिए किया जाए तो उसमें वह रूह नहीं रहती जो अल्लाह को पसंद है। लेकिन अगर आपकी नीयत यह हो कि या अल्लाह, मैं यह नियाज तेरे वली के वसीले से सिर्फ तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, मुझे और मेरे घर वालों को हलाल रोजी और सुकून अता फरमा, तो इंशाअल्लाह आपकी अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। लिहाजा जब बंदा अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है, अल्लाह के हुक्म से नियाज करता है और शुक्रगुजार रहता है, तो अल्लाह उसके रिस्क में कई गुना इजाफा फरमाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि 11वीं की नियाज का मकसद सिर्फ खाना बांटना नहीं, बल्कि यह अपने ईमान को मजबूत करने, रूहानी तल्लुक कायम करने और अल्लाह की रहमत के हुसूल का जरिया है। इस नियाज से घरों में बरकत पैदा होती है, कर्जों से नजात मिलती है, कारोबार में वुसअत आती है, बीमारियां दूर होती हैं और सबसे बढ़कर दिल को सुकून हासिल होता है। एक मशहूर बुजुर्ग ने फरमाया, जो बंदा खुलूस नीयत से 11वीं की नियाज करता है, अल्लाह ताला उसके घर को रिज़्क का खजाना बना देता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब जब आपको यह बात समझ आ गई कि 11वीं शरीफ सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक रूहानी हकीकत है,
तो अगले हिस्से में हम तफसील से जानेंगे कि 11वीं शरीफ की नियाज का सही तरीका क्या है, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना लाजमी है ताकि आपकी नियाज कबूल हो और दौलत व बरकत छम छम बरसने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर इबादत की कबूलियत का दारो मदार नियत और इखलास पर होता है। अगर नियत पाक हो, दिल में मोहब्बत हो, तो एक छोटा सा अमल भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा। 11वीं शरीफ की नियाज भी एक रूहानी इबादत है जो अगर सही नियत के साथ की जाए तो इंसान की किस्मत बदल सकती है। 11वीं शरीफ करने से पहले चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पाकीज़गी। सबसे पहले अपने दिल, जिस्म और घर को पाक साफ रखें। अगर मुमकिन हो तो गुस्ल कर लें, वरना वुजू करके ताज़ा लिबास पहनें। याद रखिए, अल्लाह पाक चीज़ों को पसंद करता है। जगह का इंतखाब। घर का एक कोना या कमरा मुंतखब करें जहां सुकून हो, शोर शराबा ना हो। वहां एक छोटी सी दस्तरख्वान या चादर बिछाएं। कुछ लोग चिराग या अगरबत्ती जला लेते हैं, लेकिन असल चीज नियत है, दिखावा नहीं। दिल की नियत। दिल में नियत करें कि या अल्लाह, मैं यह नियाज तेरे महबूब वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से तेरे ही नाम पर अदा कर रहा हूं। या रब, इसके सदके में मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे कर्ज खत्म कर दे, मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मेरी दुनिया व आखिरत को संवार दे। जब भी कोई अमल अल्लाह के वलियों के नाम से किया जाता है तो दरअसल वह अल्लाह के ही नाम पर होता है, क्योंकि वली तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। हम उनसे मांगते नहीं, बल्कि उनके वसीले से अल्लाह से मांगते हैं। हजरत गौस उल आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स अल्लाह के लिए अमल करता है, अल्लाह उसके अमल को जाय नहीं होने देता। लिहाजा नियत यही रखें कि यह सब कुछ अल्लाह के लिए है और उसके वली के वसीले से है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि 11वीं शरीफ की नियाज किस तरह की जाती है। एक कुरान व दरूद शरीफ से आगाज करें। सबसे पहले सूरह अल फातिहा 1 मरतबा, सूरह अल इखलास 11 मरतबा, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास 1-1 मरतबा, फिर दुरूद ए इब्राहिमी 11 मरतबा। इसके बाद हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह, मैं यह नियाज तेरे प्यारे वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से तेरे हुजूर पेश करता हूं। या रब, इसके सदके में मेरी जिंदगी में बरकत अता फरमा, मेरे कारोबार में तरक्की दे और मेरे घर को रिज्क से भर दे। 11वीं शरीफ के लिए खाना सादा भी हो सकता है, मसलन चावल, हलवा, खीर या रोटी। असल मकसद दिखावा नहीं बल्कि नीयत है। बेहतर यह है कि खाने में नमक, चावल या हलवा जरूर हो, क्योंकि रिवायतों में यह चीजें बरकत वाली मानी गई हैं। जब खाना तैयार हो जाए तो इस पर हाथ रखकर सूरह अल फातिहा और सूरह अल इखलास 11 मरतबा पढ़ें और दुआ करें, या अल्लाह, इस खाने में अपनी बरकत नाजिल फरमा और जो भी इसमें से खाए उसे सेहत, रिज्क और सुकून अता फरमा। अब इस खाने को 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों, यतीमों या मुस्तहिकों के लिए। यह तकसीम बरकत का राज है, क्योंकि जब आप दूसरों को खिलाते हैं तो अल्लाह आपको बेहिसाब अता फरमाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो वह तुम्हें उसका बदला जरूर देता है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका हर शख्स इंतजार करता है, यानी 11वीं शरीफ के दिन दौलत व रिज्क के लिए खास वजीफा। यह अमल मगरिब या ईशा के बाद किया जाए तो ज्यादा असर रखता है। तरीका, वुजू करके किबला रुख बैठ जाएं, दिल में नियत करें, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब वली के वसीले से तुझसे रिज्क ए हलाल और दौलत की बरकत मांगता हूं। अब 11 मरतबा दुरूद ए शरीफ पढ़ें, फिर 111 मरतबा यह इसमें मुबारक पढ़ें, या गणी या मुघनी या वहाब। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और यह दुआ करें, या रब्बुल आलमीन, जिस तरह तूने अपने वलियों पर अपने खजानों के दरवाजे खोले, उसी तरह मुझ गुनाहगार पर भी अपने फजल व करम के दरवाजे खोल दे। मेरी मेहनत में बरकत दे, मेरे रिस्क में कुशादगी अता फरमा और मेरे दिल को दुनिया के लालच से पाक कर दे। यह अमल आप 11वीं शरीफ के दिन या उससे एक दिन पहले रात को करें। अगर दिल से करें तो इंशा अल्लाह हैरान कुन नतीजे देखेंगे। 11वीं शरीफ के दौरान पढ़ने की दुआएं यह चंद मुख्तसर दुआएं हैं जो आप नियाज के वक्त या बाद में पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अगफिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना
वलिलमुमिनात। ए अल्लाह, मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम ईमान वालों को बख्श दे। या गौसुल आज़म दस्तगीर, नज़र करम फरमाइए। या अल्लाह, अपनी रहमत से मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दीजिए। अल्लाहुम्मा वस्सी रिज़्की व बारिक ली फ़ीमा रज़क़तनी। ए अल्लाह, मेरे रिस्क को वसीया फरमा और जो दिया है उसमें बरकत अता फरमा। 11वीं शरीफ के आदाब। कुछ लोग इस दिन गैर ज़रूरी रस्में शामिल कर लेते हैं जो दुरुस्त नहीं। इस्लाम सादगी और इखलास का दीन है, लिहाजा 11वीं शरीफ में शोर शराबा, धूम धड़क्का या दिखावा न करें। फजूल खर्ची से बचें, खाने को जाय न होने दें और सबसे अहम, नमाज और कुरान को लाजमी शामिल करें। जब 11वीं शरीफ का दिन आए तो दिल से खुशी मनाएं, लेकिन दीन के दायरे में रहकर। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाया करते थे, जिसके दिल में इखलास न हो उसका कोई अमल फायदा नहीं देता। दोस्तों, 11वीं शरीफ का अमल सिर्फ खाने पीने या दुआ करने का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने, गौसुल आजम से अकीदत जताने और अपनी जिंदगी में हकीकी बरकत हासिल करने का रास्ता है। अगर आप हर माह या कम से कम साल में एक मर्तबा खुल्लूस नियत से 11वीं की नियाज करें तो इंशा अल्लाह आपके रिज्क में, इज्जत में और दिल के सुकून में इजाफा जरूर होगा।